हम माइल की बहन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो कितनी मुश्किल से मैंने आज व्लॉग एडिटिंग किया है, मुझसे पूछे आप लोग। ये मेरा घर है जो मैंने पूरा माशाल्लाह से बाहर से सजवाया मेरे भाई की शादी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये मैंने करीब से वीडियो बनाई थी, थोड़े दूर से बनाती तो फुल लुक आता तो बहुत ही अच्छा लगता। और तो जी मैंने बड़ी मुश्किल से ये भी छोटा सा अपना जो है ना कैप्चर किया था एक पार्ट। मैंने कहा बनाऊंगी फुल लुक दिखाने के लिए, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। इतना जो दूल्हे की बहन होती है ना उसको ही सब देखना होता है, तो जो है ना ये कर लो वो कर लो। व्लॉग का तो अभी नाम भी लेना मेरे लिए बड़ा वो है, लेकिन मैं बड़े कोने में एक बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस था कम। और गैस हमारा जो है ना कट गया है, तो छोटा सा चूल्हा मंगाया। ये हालात हैं अभी हमारे घर के। कोई खाना बना रहा है, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई झाड़ू लगा रहा है, तो कुछ कोई क्या कर रहा है। तो सब जो है ना अपने अपने कामों में बिजी हैं। यहाँ पे हम बना रहे थे चिकन आलू चिकन पुलाव। फिर हम सिंधियों में ऐसे होता है कि जिस दिन दूल्हे का निकाह होता है ना एक दिन पहले उसको मेहंदी की रस्म करते हैं, कि आजकल के लड़के तो मेहंदी लगाते नहीं है। तो बस फिर हमने जो है ना बंगड़े शंगड़े डाले अपने जो होते हैं हम सिंधियों के, और थोड़ी सी मेहंदी भिगो के, और जो है ना भाई की बस रस्म ही की थी। हमने कहा बाकी तो कल हॉल में ही मेहंदी के जो है इवेंट है, लेकिन जो हमारी होती है ना एक दिन पहले जो मेहंदी की रस्म होती है, सब जो है ना मिलजुल के झूमर लगाते हैं और बहनें मेहंदी लगाती हैं। फिर वो वाली रस्म थी, हमने मेहंदी भिगोई और सब जो कजन्स थे हमारे आए हुए तो फिर मिलके जो है ना झूमर शूमर डाले और भाई को मेहंदी की रस्म की। इतना मज़ा यकीन करें हॉल में नहीं आता होता जितना अब घर में हम करते हैं ना। छोटा सा ये जो हमारा रस्म होती है इतना उसमें मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं खुल के। हॉल में जाते ही जो है ना आप मेहमानों में ज़ाहिर सी बातें बिजी हो जाते हैं, उसको मिल लो ये कर लो वो कर लो, तो वो बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल वो इंजॉयमेंट नहीं मिलती आपको जो आप घर में करते हैं ना। जो हम अपने गाँव में शादियों में इंजॉय करते हैं यकीन करें वो काफ़ी टाइम से हमने नहीं किया, क्योंकि जब से यहाँ पे है ना हॉल में आजकल तो गाँव के लोग भी मोरों में हमारे शहर में हॉल निकल गए तो वहाँ पे इवेंट करने लगे हैं, तो वो वाला मज़ा जो है ना चला ही गया है। तो अभी हमने जो है ना अपने दूल्हे के लिए ऐसे ही सेज बनाई है यहाँ पे सोफे पे, तो जो है ना बस हमने कहा रस्म कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे खाना वाना खिला के हमने सफाई वगैरह करके हम फ्री हुए थे, फिर हमने कहा रस्म करवाते हैं। उसके बाद हमें मेहंदी लगाने भी जाना था और फिर दिन में जो है ना हमें निकाह के लिए भी निकलना था। ये जो मेरा व्लॉग है ना रात से हमने स्टार्ट किया था तो दूसरे दिन निकाह तक का है, समझो मेहंदी व्लॉग है पूरा मेरा, मेहंदी और निकाह का व्लॉग है। तो मैंने कहा भाई मेहंदी नहीं लगा रहे, तो मैं एक पत्ता तोड़ के आई थी, मैंने कहा हाथ पे रख के रस्म कर लेंगे। फिर अम्मी वालों ने कहा नहीं मेहंदी थोड़ी सी लगानी तो जरूरी है, तो एक फिंगर पे लगा, कोई कहते फिंगर पे कोई कहते हाथ पे, तो जो है ना मैंने कहा चलो फिंगर पे लगा लेते हैं। और खुली मेहंदी मैंने भिगो ली थी जिसमें कलर नहीं होता, मैंने कहा चलो इसको कलर भी नहीं चढ़ेगा, तो इस तरह फिर बहने मैंने कजने सब ने जो है ना अपनी अपनी तरफ से रस्म की। इतना मज़ा आया हमें, इतना मज़ा आया। सब अपने साथ होते हैं ना यकीन करें बहुत मज़ा आता है। मेरे अम्मी के ख़ानदान से तो चलो कोई नहीं आया, लेकिन मेरे अब्बू के ख़ानदान से मेरे सब कज़न्स आए और सब ने हमारे साथ जो है ना हमें कंपनी दी हमारे भाई की शादी में। ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। हमने किसी को भी अलग से कॉल नहीं की थी, मैंने अपने किसी भी कज़न को कॉल नहीं की कि आप आएँ, बस जो अम्मी गई थी उनको बोला है। मेरी किसी से भी बात नहीं हुई अलग से, लेकिन मेरे साथ किसी ने भी शिकायत नहीं की कि वक्तावर तुमने हमें एक बार भी कॉल नहीं की कि हम आएँ, एक दो दिन पहले आओ, ये करना है वो करना है। किसी ने भी मेरे साथ शिकायत नहीं की, क्योंकि समझ सकते हैं कि अभी हम बिजी हैं और किस किस को कॉल करें। सबका अपना भाई है, खाला वाले के भी कज़न होते हैं और जो चाचू वाले मामू वाले सब एक जैसे होते हैं कज़न। तो अब जो कज़न्स होते हैं ना समझो एक दूसरे में भाई बहनों की तरह होते हैं, भाई बहनों वाला रिश्ता होता है। खाला के बच्चों का भी, चाचा मामू के बच्चों का भी बिल्कुल भाई बहनों के जैसा रिश्ता होता है। जैसे अपने टाइम पे अपने भाई की शादी में तो तुम लोगों को अलग से नहीं बुलाना चाहिए, खुद ही आना चाहिए। चलो सही है, जो हमारी शादी में हमारे साथ खुशियाँ मनाएंगे हम बिल्कुल उसी तरह उनके साथ ऐसे खुशियाँ मनाएंगे, और जो नहीं आए हम भी उनके पास नहीं जाएंगे। बात खत्म। किसी को जो है ना बोलने का ज़रूरत भी नहीं है कि आप लोग नहीं आए, नहीं, हर किसी का अपना दिल है और किसी के अपने मसले हैं। और यहाँ पे जो है ना फिर हमने ये देखें कोई किसी ने कहाँ झाड़ू उठाया, कोई कहाँ झाड़ू उठाया, अभी सफाई करके ही हमने जो है ना खाना खा के सफाई करके ये जो है ना शुरू किया था। और उसके बाद फौरन फिर सब सफाई पे लगे हुए, बच्चे बड़े। मेरी बहन तो बेडों के ऊपर भी झाड़ू चला रही है, कहती झाड़ू साफ है, क्या करूँ कहाँ कहाँ से अभी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेहंदी के लिए जाना था। इतनी सारी लड़कियां हैं और मेहंदी लगाने के लिए हम निकले यहाँ से 2 बजे आए फजर के टाइम, और फिर सब आते ही सो गए। सुबह में भी हमें फौरन उठना था क्योंकि पार्लर तैयार होके जाना, घर का काम करना, खाना खिला के जाना। हमने जो है ना निकाह की जो हमने चीज़ें ये बांटनी होती है ना, ये भी हमने एंड टाइम उसी दिन बनाई है। भूल गए हम कि हमें ये भी बनानी थी। अब हमने नहाया, पार्लर भी हमें जाना,
फिर मैंने बच्चों को बुलाया, ये थी मेरी मेहंदी। मैंने सिंपल बंच लगवाए थे क्योंकि इतनी मुझे छित्ती वाली जो नींद, सख्त वाली नींद कहते हैं ना, वो आ रही थी। आंखें मेरी बिल्कुल सूज गई थी रेड। और मुझे टेंशन ये भी थी कि सब जाते सो जाएंगे, मैं नहीं सो सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस भेजना था और वो बड़े स्लो निकलते हैं। उनका पानी गर्म करो क्योंकि गैस तो आ नहीं रहा। सिलेंडर पे पानी गर्म करना, वो भी छत पे जाके मैंने उसका पानी गर्म किया। कपड़े इस्त्री मैंने रात में नहीं करके रखे थे कामों में, उसके कपड़े इस्त्री किए। फिर मैं 8:30 बजे सोई हूँ। ऐसी बात है, मेरा घर यहाँ पे तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, क्या करना है ये करना, वो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो मैं सो जाऊँ तो सब कैसे करें कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी हुई, कैसे सब कुछ करें। 8:30 बजे जैसे मैं सोई हूँ तो जो जल्दी सो गए थे वो सब उठ के आ गए। फिर एक एक मुझसे पूछने आ रहा है कि बिस्कुट कहाँ से ले आए, कौन से वाले ले आए, दूध कहाँ पे रखा है, पत्ती कहाँ पे रखी है। सोने नहीं दे रहे थे। तो चलें तो जी हम तैयार होके आ गए थे पोलर से। तो ये हम जा रहे हैं इवेंट के लिए निकल रहे हैं। तो छोटे छोटे से पार्ट किए थे क्योंकि हम बहुत बिजी जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा छोटे छोटे भी करने हैं। मैंने पहना था डार्क ग्रीन कलर का लहंगा और मेरी बहन ने पहना था डार्क पर्पल कलर का लहंगा। हमारी लुक बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है ना पता नहीं यहाँ पे फुल मैंने बनाई है कि नहीं बनाई। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम पार्लर भी जा पाएंगे तैयार होने के लिए, क्योंकि पीछे काम ही नहीं छोड़ रहे थे घर के, हमें ये भी कर लो वो भी कर लो। तो आगे ये गाड़ी जा रही है हमारे दूल्हे की। तो निकाह का छोटा सा इवेंट रखा था तो मेहंदी का, लेकिन उस पे हमने निकाह भी कर लिया। तो घर के ही सारे लोग थे, जो हमारे अपने घर के लोग आए हुए थे ना, सब वही थे। 4-5 गाड़ियाँ थी हमारी बस। तो सब एक साथ निकले थे। यहाँ पे हम हॉल पे पहुँच चुके हैं। वीडियो तो बहुत थी लेकिन सॉन्ग्स थे उनमें। लिखवा के जरा बताओ उससे। हम माइल की बहन। अच्छा आइडिया था यार, मुझे भी दिखवाना है मेहंदी। दिखाऊं आज पूरा। यहाँ पे हो रहा है निकाह की फॉर्म फिल हो रहा है, सब मर्द बैठे थे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपनी भतीजी को बोला मेरा फुल लुक बनाओ व्लॉग में, और उसने जो है ना इसे वीडियो ही बना दी है। मैंने कहा मैं इसे दिखा दूंगी, लेकिन वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं बनाई उसने। तो अभी हम निकल आए घर के लिए। 12 बजे यहाँ पे हॉल हो जाते हैं बंद, लेकिन हॉल तो बंद हो जाते हैं भाई। हमारे जो गाँव के लोग होते हैं ना, वो शोर शराबा डांस वगैरह उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। कहते हैं कि भाई जो है ना बस खाना लगाओ, अपना जो है ना निकाह पढ़ाओ तो निकले हम घर। हमें नींद आ रही है, हमें भूख लग रही है। अच्छा, शहर के लोग जो होते हैं ना ज़्यादा इवेंट को एंजॉय करते हैं, डांस गाने शोर शराबा ऐसे करते हैं ना, लेकिन हमारे लोग आते ही कहते हैं खाना कब खुलेगा। कहते हैं रोटी खोल शफी के मन। सब कह रहे हैं हमें भूख लगी है, हमें नींद लगी है। तो जो है ना यहाँ के लोग तो कहते हैं 12 बजे से भी ज़्यादा हमें टाइम चाहिए, लेकिन हमारे कह रहे थे 11 बजे निकलो यहाँ से, और हम पहुँचे भी 10 बजे थे। अच्छा, बहुत बहुत दुआएं कीजिएगा मेरे भाई और मेरी भाभी के लिए। और अगर के यूट्यूब पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको वलीमे का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर सकूँ।